हेलो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम पहुंच गया हूं देवप्रयाग में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर देवप्रयाग में एक तरह से अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों का संगम स्थल है। और ये मैं आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर इस वीडियो में देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि एक तरफ से अलकनंदा नदी है जो वो आ रही है और दूसरी तरफ से भागीरथी, और उन दोनों का संगम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ये आप देखें कैमरे पर, ये जो स्क्रीन पे आप सामने देख रहे हैं, एक तो ये सामने से आ रही है और एक ये मेरे लेफ़्ट साइड से, और ये दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है। दोनों के पानी का कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ से बिल्कुल नीला जल है और दूसरी तरफ से एक कहें तो इसमें हल्की सी मिट्टी जो है वो मिक्स है। ये आप देख सकते हैं, ये अपने आप में कुदरत का करिश्मा है। दोनों नदियों का जल एक तरह से एक ही समय में बह के आ रहा है और एक समय में दोनों के नदी के जल का रंग जो है वो अलग अलग है। और यहाँ पे दोनों का संगम, और यहाँ से आगे फिर एक तरह से गंगा के रूप में आगे बहते हुए और ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए आगे जाती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नज़ारा आप देखें। और जैसा कि तुंगनाथ की यात्रा पे हम हैं, और इस यात्रा में आपको रास्ते में जो भी इस तरह की ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उन सबको हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और ये एक आज जो मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आज हमने ऋषिकेश में स्नान भी किया था अक्षय तृतीया के मौके पे, और यहाँ पे भी मैं आप अगर देखेंगे तो ये नीचे जो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर एक तरह से अक्षय तृतीया पे स्नान कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं वो जो कि यहाँ से ऊपर से भी देख के और एक तरह से गंगा मैया को नमन करके और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे का यात्रा आपको आगे चल के बताएँगे। तो भाई दोस्तों, अब हम देवप्रयाग से एक तरह से पहुंच गए हैं धारी देवी मंदिर, और धारी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे चौपटा जाएंगे और चौपटा में रुकेंगे। वहां से हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए फिर हम आगे जाएंगे। तो धारी देवी मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मंदिर बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। और यहाँ पे धारी माता विराजमान है। और धारी माता के बारे में कहावत ये है कि एक बार यहाँ पर आपदा आई थी, और उस आपदा में यहाँ के स्थानीय लोगों ने सपना देखा। सपने में उनके धारी माता आई और उसने कहा कि अगर धारी माता की को अगर यहाँ का मंदिर अगर यहाँ पे धारा के बीच में स्थापित कर दिया जाए तो आगे से फिर वो आपदा नहीं आएगी। तो उसके बाद से यहाँ के स्थानीय लोगों ने धारी माता का मंदिर जो है यहाँ पर बनाया। धारी माता मंदिर भी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये गंगा की धारा के बीच में ही है। और गंगा की जो धारा है उसके प्रवाह से जो कहें तो यहाँ पे कोई इस तरह का कोई नुकसान या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और उसके बाद से यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, यहाँ पर मंदिर में आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। उसके बाद से ये भी सुनने में आया कि कभी फिर से कोई ऐसी आपदा भी नहीं आई है। तो धारी देवी माता के मंदिर पे हमने भी रुक के एक तरह से यहाँ पे माता का आशीर्वाद लिया, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन मंदिर है। रास्ते में अगर मैं ये कहूँ कि अगर जैसे केदारनाथ बाबा की यात्रा पे जाते हैं या तुंगनाथ बाबा की यात्रा पे जाते हैं तो चंद पल भी अगर यहाँ पे रुक के बिताए जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम सब लोगों ने भी रुक करके एक तरह से यहाँ पे मंदिर में मत्था टेका और माता का आशीर्वाद लिया। और हम मंदिर में गए तो पता चला वहाँ पे नीचे किसी की शादी भी हो रही थी। तो हम एक सेकंड के लिए गए तो जाके पता चला कि भाई फिर हम निकल के दूसरी साइड से हम ऊपर चले गए। माता की जो मूर्ति है वो मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्थापित है। वहाँ पर जा कर के हमने माता से आशीर्वाद लिया, मत्था टेका, और फिर हम उसके बाद मंदिर की परिक्रमा करके हम बाहर आए। जो कि मंदिर में देख करके आसपास के दृश्य, गंगा देवी की धारा और वो सब चीज़ें हमें इतनी अच्छी लगी
जिसकी कोई जितनी भी हम कहें तो तारीफ़ करें तो उतनी ही कम है। तो मैं आप सब से भी कह सकता हूँ कि भई एक तरह से मस्ट विज़िट प्लेस है। आप सब भी यहाँ पर आकर के माता की ब्लेसिंग ले सकते हैं, और आप लोग जो भी इस रास्ते में हों उनको आना भी चाहिए, जिससे कि माता की ब्लेसिंग्स ले सकें। तो हम जैसे अब यहाँ पर आने के बाद में अब मैं स्क्रीन पे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, साथ में एक ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज हम इसे कह सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। और जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर गंगा को पार करने के लिए एक दूसरी जगह पर जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी जैसे यहाँ पर मत्था टेकने के बाद में उधर ब्रिज की तरफ भी जाएंगे, उस ब्रिज को और भी करीब से देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो हम जो है मंदिर देख रहे हैं और मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, और मंदिर में मत्था टेकने के बाद फिर हम आगे जा कर के फिर हम उधर आएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, और बहुत ही एक तरह से यूँ कहें कि पीसफुल जगह है, जहाँ पर कि बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं। अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल प्लेस है। तो आप सब जब भी अगर केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और इस रास्ते से, तो मैं कह सकता हूँ आप सब से कि भाई आप भी यहाँ पर जा कर के और धारी माता के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें, फिर आगे बढ़ें। तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, आप अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम एक तरह से दर्शन करके माता के हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, और बाहर जा कर के अब हम आपको दिखाएंगे कि साथ में जैसे क्या नाम है, जो ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज है, उस ब्रिज को भी दिखाएंगे, जिसका कि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो इस ब्रिज को यूज़ करते हैं एक दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, और मंदिर में जाने का जो रास्ता है वो भी इतना अच्छा बना हुआ है कि उस रास्ते से जाते हुए भी लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक अलग ही तरह की एनर्जी है। तो उस एनर्जी को हमने भी महसूस किया और देख कर के बहुत अच्छा लगा। अपने आप में एक तरह से बड़ी शांति महसूस हो रही थी। तो अब हम जैसे मंदिर से बाहर निकल कर आ गए हैं और जो हैंगिंग ब्रिज है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो हैंगिंग ब्रिज देखेंगे आप भी, और बहुत ही अच्छा ब्रिज है, वाकई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक तरफ तो माता धारी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ जो है क्या नाम है, हैंगिंग ब्रिज है। और ये इस हैंगिंग ब्रिज के को यूज़ करके ही जो यहाँ के लोग हैं उनका आना जाना एक तरह से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल हो रखा है। तो ये देखें भाई, बहुत अच्छा लगेगा ये ब्रिज। इस ब्रिज पे जा रहे हैं अब, राजेंद्र पांडे जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, तो देखते हैं। और लोकेश भी आगे जा रहा है, वो भी ब्रिज पे चढ़ गए हैं। तो ब्रिज पे जाने के बाद भी लगा कि जो स्थानीय लोग थे जो हमें देख रहे थे, हम वीडियो बना रहे थे, तो उनको भी अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, हमें भी अच्छा लग रहा था। उनसे भी इंटरेक्ट हुए हम काफ़ी लोगों से। बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से वॉइस जो उस टाइम पे हम वीडियो बना रहे थे वो वॉइस ऐड नहीं हो पाई थी। तो इसलिए हमने फिर देख के, और ये इस ब्रिज को आप देखें, अब हम ब्रिज पे हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखने में बहुत ही अच्छा ब्रिज बना हुआ है ये, वाकई जैसे हरिद्वार में या ऋषिकेश में, सॉरी हरिद्वार में तो नहीं, ऋषिकेश में हम जैसे कहें कि राम झूला और लक्ष्मण झूला, उनकी तरह से ये मंदिर बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो गए थे, जैसा मतलब हल्का हल्का सा जैसे ब्रिज पे जैसे चलते हैं या कोई हैवी लोकल जो लोग हैं वो तो यहाँ पे एक तरह से बाइक वगैरह भी इस ब्रिज के ऊपर से लेके जाते हैं, तो लगता है जैसा कि ब्रिज जो है वो हिल रहा है। तो ऐसा हल्का हल्का सा हमें भी महसूस हो रहा था। फिर भी हमने इस ब्रिज को देखा, घुमा फिरा और चारों तरफ से मंदिर के दर्शन किए, साथ ही गंगा मैया के दर्शन किए, गंगा मैया का भी आशीर्वाद लिया। और वो जितना भी हम यहाँ पर समय बिता सकते थे, करीब हमने 1-1.5 घंटे के करीब हमने यहाँ पे मंदिर में लगाया। और मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम जैसे आगे जाएंगे, और आगे क्योंकि हमने जाके आज उम्मीद है कि लेट नाइट तक हम चौपटा पहुँच जाएंगे। और चौपटा में जाने के बाद हमारा एक तरह से नाइट स्टे है। कल अर्ली मॉर्निंग में हम बाबा तुंगनाथ की यात्रा पे निकलेंगे, जो कि ट्रैक है 5 किलोमीटर का। उस ट्रैक पे एक तरह से ट्रैकिंग करके हम चढ़ाई करके
क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर स्थित है बाबा तुंगनाथ का मंदिर। वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे और बाबा से आशीर्वाद लेंगे।